आसतु ए वीडियो रे आज आमे 100टी एमसीक्यू माध्यम रे अंडरस्टैंडिंग द लर्निंग प्रोसेस रो लर्निंग एज ए प्रोसेस एंड एन आउटकम रो 100टी क्वेश्चन को डिस्कशन करिबा। प्रथम क्वेश्चन टी हला व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ पेडागोजी। शिक्षा शास्त्र रो प्रधान केंद्रबिंदु कोन अटे। यार सटीक आंसर हिजबो ऑप्शन नंबर ए टीचिंग मेथड। क्वेश्चन नंबर 2 learning as a process mainly emphasize which aspect। यार सटीक आंसर हिजबो ऑप्शन नंबर ए स्टेप बाय स्टेप डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 3 which is an example of learning as an outcome। फलाफल भाबे शिक्षार उदाहरण कोन। यार सटीक आंसर हिजबो ऑप्शन नंबर बी अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग। क्वेश्चन नंबर 4 in pedagogy which factor is most important for effective learning। शिक्षा शास्त्र रे कार्यकारी शिक्षा पाई केउ कारक सबुठारु गुरुत्वपूर्ण। यार सटीक आंसर हिजबो ऑप्शन नंबर ए मोटिवेशन। क्वेश्चन नंबर 5 which process involve both acquisition and application of knowledge। केउ प्रक्रिया रे ज्ञान अर्जन और प्रयोग दुईटी होइताय। यार सटीक आंसर हिजबो ऑप्शन नंबर ए शिक्षा रे। क्वेश्चन नंबर 6 लर्निंग एज ए प्रोसेस फोकस ऑन प्रक्रिया भाबे शिक्षा गुरुत्व देइथाय केउटाको। यार सटीक आंसर हिजबो ऑप्शन नंबर ए ऑनगोइंग डेवलपमेंट को। क्वेश्चन नंबर 7 व्हिच टाइप ऑफ लर्निंग फोकस ऑन ऑब्जर्वेबल चेंज इन बिहेवियर। केउ प्रकार शिक्षा रे व्यवहार रे दृश्यमान परिवर्तन को गुरुत्व दिया जायथाय। यार सटीक आंसर हिजबो ऑप्शन नंबर बी बिहेवियरल लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 8 which is the final goal in learning as an outcome। फलाफल भाबे शिक्षार अंतिम लक्ष्य कोन हेबा आवश्यक। यार सटीक आंसर हिजबो ऑप्शन नंबर ए नॉलेज एप्लीकेशन। क्वेश्चन नंबर 19 in learning process feedback is important because it शिक्षा प्रक्रिया रे प्रतिक्रिया गुरुत्वपूर्ण काहे के होते। यार सटीक आंसर हिजबो ऑप्शन नंबर ए इंप्रूव अंडरस्टैंडिंग रो। क्वेश्चन नंबर 10 which is an internal factor affecting learning। शिक्षा को प्रभावित करुवा अभ्यंतरीण कारक कोन। यार सटीक आंसर हिजबो ऑप्शन नंबर ए मोटिवेशन। क्वेश्चन नंबर 11 which stage of learning involve practice and repetition। शिक्षार केउ पर्याय रे अभ्यास और पुनरावृत्ति होइताय। यार सटीक आंसर हिजबो ऑप्शन नंबर बी रिटेंशन प्रक्रिया रे। क्वेश्चन नंबर 12 लर्निंग आउटकम आर जनरली मेजर्ड बाय। शिक्षार फलाफल साधारणतः किपरि मपा जायथाय। यार सटीक आंसर हिजबो ऑप्शन नंबर ए टेस्ट एंड असेसमेंट द्वारा। क्वेश्चन नंबर 13 व्हिच इज द फर्स्ट स्टेप इन द लर्निंग प्रोसेस। शिक्षा प्रक्रियार प्रथम पदक्षेपटी कोन। यार सटीक आंसर हिजबो ऑप्शन नंबर ए मोटिवेशन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 14 व्हिच अप्रोच सीज लर्निंग एज ए कंटीन्यूअस जर्नी। केउ पद्धति शिक्षा को एक अभिगत यात्रा भाबे देखाई थाए। यार सटीक आंसर हिजबो ऑप्शन नंबर ए प्रोसेस अप्रोच को। क्वेश्चन नंबर 15 आउटकम बेस्ड लर्निंग प्राइमरली एजुकेटेड। फलाफल आधारित शिक्षा प्रथमे कोन मूल्यांकन करिथाय। यार सटीक आंसर हिजबो ऑप्शन नंबर ए अचीवमेंट को। क्वेश्चन नंबर 16 इन लर्निंग रिटेंशन रिफर टू। शिक्षार लक्षण कहा को कहा जाए। यार सटीक आंसर हिजबो ऑप्शन नंबर ए रिमेम्बरिंग इंफॉर्मेशन को। क्वेश्चन नंबर 17 व्हिच फैक्टर इज एक्सटर्नल टू द लर्नर बट अफेक्ट लर्निंग। शिक्षार्थी पाई बाह्य किंतु शिक्षा को प्रभावित करुवा कारक कोन। यार सटीक आंसर हिजबो ऑप्शन नंबर ए क्लासरूम एनवायरनमेंट को। क्वेश्चन नंबर 18 व्हिच इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्निंग। शिक्षार गुणधर्म नुहे कोउटा। यार सटीक आंसर हिजबो ऑप्शन नंबर सी होची इट इज टेम्पररी। 19 नंबर प्रश्न होची इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्निंग आउटकम एप्लीकेशन मीन्स। शिक्षार फलाफल प्रसंग रे प्रयोग रो अर्थ कोन। यार सटीक आंसर हिजबो ऑप्शन नंबर ए यूजिंग नॉलेज इन रियल लाइफ। क्वेश्चन नंबर 20 व्हिच स्टेज कम्स आफ्टर एक्विजिशन इन लर्निंग। शिक्षार अर्जन परे
केउं पर्याय अटे यार सठिक आंसर हो ऑप्शन नंबर ए रिटेंशन। क्वेश्चन नंबर 21 व्हिच लर्निंग थ्योरी एम्फासाइज ऑब्जर्वेशन एंड इमिटेशन केउं शिक्षा सिद्धांत पर्यवेक्षण और अनुकरण को गुरुत्व देता है यार सठिक आंसर हो ऑप्शन नंबर सी सोशल लर्निंग थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 22 व्हिच एलिमेंट इज कॉमन इन बोथ प्रोसेस एंड आउटकम प्रोस्पेक्टिव ऑफ लर्निंग शिक्षार प्रक्रिया और फलाफल दुईथिरे केउं उपादान साधारण अटे यार सठिक आंसर हो ऑप्शन नंबर ए मोटिवेशन। क्वेश्चन नंबर 23 व्हिच मेथड इज बेस्ट फॉर डेवलपिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल समस्या समाधान कौशल विकास में सबुठार भल प्रणाली कौन यार सठिक आंसर हो 23 रो ऑप्शन नंबर बी ग्रुप डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर 24 व्हिच टर्म मीन द कैपेसिटी टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस अनुभव को शिक्षा ग्रहण करिवार क्षमता को कौन कहा जाए यार सठिक आंसर हो ऑप्शन नंबर बी इंटेलिजेंसी। क्वेश्चन नंबर 25 व्हिच इज द मोस्ट इफेक्टिव एनफोर्समेंट फॉर लर्निंग शिक्षा पाई सबुठारु कार्यकारी पुनर्बलन कौन कहा जाए यार सठिक आंसर हो ऑप्शन नंबर ए इमीडिएट फीडबैक। क्वेश्चन नंबर 26 लर्निंग आउटकम शुड बी शिक्षणर फलाफल केमिति होइतिबा उचित यार सठिक आंसर हो ऑप्शन नंबर ए मेजरेबल होबा उचित। क्वेश्चन नंबर 27 इन लर्निंग ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग मीन्स शिक्षार प्रशिक्षणर स्थानांतरण अर्थ कौन यार सठिक आंसर हो ऑप्शन नंबर ए यूजिंग स्किल इन न्यू सिचुएशन। क्वेश्चन नंबर 28 व्हिच फैक्टर हेल्प्स इन लॉन्ग टर्म रिटेंशन दीर्घकालीन रक्षण पाई केउं कारक सहाय्य करिथाय यार सठिक आंसर हो ऑप्शन नंबर ए मीनिंगफुल लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 29 व्हिच स्टेज ऑफ लर्निंग इन्वॉल्व्स टेस्टिंग व्हाट हैज बीन लर्न शिक्षार केउं पर्याय रे शिक्षा ग्रहणर विस्तार परीक्षा करा जाय थाय यार सठिक आंसर हो ऑप्शन नंबर बी इवैल्यूएशन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 30 लर्निंग एज ए प्रोसेस इज मोर कॉन्कर्ड विथ प्रक्रिया भाव शिक्षा कौन साहित्य अधिक संबोधित होता है यार सठिक आंसर हो ऑप्शन नंबर ए स्टेप्स टेकन। क्वेश्चन नंबर 31 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज हायर ऑर्डर लर्निंग आउटकम निम्नलिखित मध्यरु केउंटी उच्च स्तरीय शिक्षण फलाफल यार सठिक आंसर हो ऑप्शन नंबर ए अप्लाइंग कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 32 द आउटकम अप्रोच टू लर्निंग इज मेनली यूज्ड टू शिक्षार फलाफल पद्धति मुख्यतः केउंटी व्यवहार होता है यार सठिक आंसर हो ऑप्शन नंबर ए कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 33 व्हिच इज ए की इंडिकेटर ऑफ इफेक्टिव लर्निंग कार्यकारी शिक्षार मुख्य सूचक कौन यार सठिक आंसर हो ऑप्शन नंबर ए एबिलिटी टू अप्लाई नॉलेज। क्वेश्चन नंबर 34 व्हिच इज नॉट ए स्टेज इन द लर्निंग प्रोसेस शिक्षा प्रक्रियार पर्याय नुहे कौटा यार सठिक आंसर हो ऑप्शन नंबर सी प्रेडिक्शन। क्वेश्चन नंबर 35 व्हिच फैक्टर स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस मोटिवेशन टू लर्न शिक्षा पाई प्रेरणा को केउं कारक दृढ़ भाव में प्रभावित करिथाय यार सठिक आंसर हो ऑप्शन नंबर ए इंटरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 36 आउटकम बेस्ड लर्निंग हेल्प्स इन फलाफल आधारित शिक्षा केउं काम रे सहाय्य करिथाय यार सठिक आंसर हो ऑप्शन नंबर ए मेजरिंग परफॉर्मेंस। क्वेश्चन नंबर 37 व्हिच इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सपेरिमेंटल लर्निंग अनुभवमूलक शिक्षार एक उदाहरण कौन यार सठिक आंसर हो ऑप्शन नंबर ए लर्निंग बाय डूइंग द्वारा। क्वेश्चन नंबर 38 व्हिच इज द फर्स्ट स्टेप इन आउटकम बेस्ड एजुकेशन फलाफल आधारित शिक्षार प्रथम पदक्षेप कौन यार सठिक आंसर हो ऑप्शन नंबर ए डिफाइनिंग लर्निंग आउटकम्स। क्वेश्चन नंबर 39 व्हिच फैक्टर इज बेस्ट इम्पोर्टेंट इन द लर्निंग प्रोसेस शिक्षा प्रक्रियार केउं कारक सबुठारु कम गुरुत्वपूर्ण होता है यार सठिक आंसर हो ऑप्शन नंबर ए टीचर्स ड्रेस। क्वेश्चन नंबर 40 व्हिच लर्निंग डोमेन रिलेटेड टू इमोशन एंड एटीट्यूड भावना और दृष्टिभंगी सहित संबंधित शिक्षा क्षेत्र कौन यार सठिक आंसर हो ऑप्शन नंबर ए अफेक्टिव डोमेन। क्वेश्चन नंबर 41 व्हिच लर्निंग प्रिंसिपल स्ट्रेस द प्रैक्टिस स्ट्रेंथेन्स लर्निंग केउं शिक्षा सिद्धांत कहे जे
अभ्यास शिक्षा को सुदृढ़ करे यार सठिक आंसर है ऑप्शन नंबर बी प्रिंसिपल ऑफ एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 42 व्हिच इज ए मेजरेबल लर्निंग आउटकम मापयोग्य शिक्षार फलाफल कौन यार सठिक आंसर है ऑप्शन नंबर ए एबिलिटी टू सॉल्व इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 43 व्हिच इज एन एग्जांपल ऑफ साइकोमोटर लर्निंग मनोजलक शिक्षार एक उदाहरण केउटा यार सठिक आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। क्वेश्चन नंबर 44 व्हिच फैक्टर इंप्रूव अटेंशन इन लर्निंग शिक्षार ध्यान बुद्धि करिवार कारक कौन यार सठिक आंसर है ऑप्शन नंबर ए इंटरेस्ट इन द टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 45 व्हिच इज द मोस्ट इफेक्टिव वे मेजर लर्निंग आउटकम्स शिक्षार फलाफल मापिबार सबुठारु कार्यकारी पद्धति कौन यार सठिक आंसर है ऑप्शन नंबर ए परफॉर्मेंस टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 46 लर्निंग एज ए प्रोसेस इज इन्फ्लुएंस्ड मोस्ट बाय प्रक्रिया भावे शिक्षा सबुठारु अधिक प्रभावित हुए केउठारे यार सठिक आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 47 व्हिच इज नॉट एन एक्सटर्नल फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग शिक्षा को प्रभावित करुवा बाह्य कारक कोउटा नुहे यार सठिक आंसर है मोटिवेशन। क्वेश्चन नंबर 48 व्हिच अप्रोच एनकरेज सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग केउ पद्धति निज निर्देशित शिक्षा को उत्साहित करिथाय यार सठिक आंसर है ऑप्शन नंबर ए कंस्ट्रक्टिव अप्रोच। क्वेश्चन नंबर 49 व्हिच इज एन एग्जांपल ऑफ कॉग्निटिव लर्निंग सांपदिक शिक्षार एक उदाहरण केउटा यार सठिक आंसर है ऑप्शन नंबर ए सॉल्विंग ए मैथ प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 50 व्हिच इज द बेस्ट वे टू प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग समालोचनात्मक चिंताधारा को प्रोत्साहित देवार सबुठार भल उपाय केउटा यार सठिक आंसर है प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग। 50 नंबर क्वेश्चन पर्यंत कले आउ 50 टी क्वेश्चन को जल्दी जल्दी करबा चलंतु। क्वेश्चन नंबर 51 व्हिच फैक्टर इज मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर लर्नर एंगेजमेंट शिक्षार्थी को अंशग्रहण पाई सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कारक कौन यार सठिक आंसर है इंटरेक्शन। क्वेश्चन नंबर 52 व्हिच लर्निंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स ट्रायल एंड एरर केउ शिक्षा प्रक्रिया रो परीक्षा और त्रुटि अंतर्भुक्त यार सठिक आंसर है एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 53 व्हिच असेसमेंट बेस्ट मेजर लर्निंग आउटकम्स केउ मूल्यांकन शिक्षार फलाफल को सबुठारु भल मापे यार सठिक आंसर है ऑप्शन नंबर ए परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट द्वारा। क्वेश्चन नंबर 54 व्हिच इज शॉर्ट टर्म लर्निंग आउटकम सृजन शिक्षार फलाफल केउटा यार सठिक आंसर है ऑप्शन नंबर ए रिमेम्बरिंग ए फोन नंबर। क्वेश्चन नंबर 55 व्हिच इज द फर्स्ट स्टेप इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस पढ़ाई शिक्षा प्रक्रिया रो प्रथम पदक्षेप कौन यार सठिक आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्लानिंग। क्वेश्चन नंबर 56 व्हिच फैक्टर कैन हाइंडर द लर्निंग प्रोसेस केउ कारक शिक्षा प्रक्रिया को बाधा दे पारि थाए यार सठिक आंसर है ऑप्शन नंबर ए लैक ऑफ मोटिवेशन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 57 व्हिच लर्निंग प्रिंसिपल सेज रेडीनेस इंप्रूव लर्निंग केउ शिक्षा सिद्धांत कुए जे प्रस्तुति शिक्षा को सुधार यार सठिक आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्रिंसिपल ऑफ रेडीनेस। क्वेश्चन नंबर 58 व्हिच इज एन एग्जांपल ऑफ लर्निंग आउटकम इन द अफेक्टिव डोमेन भाव प्रवण क्षेत्र रे शिक्षार फलाफल उदाहरण केउटा यार सठिक आंसर है ऑप्शन नंबर ए शोइंग एम्पैथी। क्वेश्चन नंबर 59 व्हिच इज द लास्ट स्टेज ऑफ द लर्निंग प्रोसेस शिक्षा प्रक्रिया रो अंतिम पर्यायटा केउटा यार सठिक आंसर है ऑप्शन नंबर सी इवैल्यूएशन। क्वेश्चन नंबर 60 व्हिच लर्निंग मेथड इज बेस्ट फॉर स्किल डेवलपमेंट कौशल विकास पाई सबुठारु भल शिक्षा प्रणाली कौन यार सठिक आंसर है ऑप्शन नंबर ए लर्निंग बाय डूइंग। क्वेश्चन नंबर 61 व्हिच टाइप ऑफ लर्निंग इज अचीव्ड थ्रू द ट्रायल एंड एरर प्रयोग और त्रुटि माध्यम रे कौन प्रकार शिक्षा हासिल होता है यार सठिक आंसर है ऑप्शन नंबर सी एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 62
हु इज एसोसिएट विथ द थ्योरी ऑफ इनसाइटफुल लर्निंग अनुभूतिमूलक शिक्षा सिद्धांत सह किए संबंधित यार सठिक आंसर है ऑप्शन नंबर डी कोहलर। क्वेश्चन नंबर 63 इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्निंग एक्सटेंशन मीन शिक्षा परिप्रेक्षतार विलुप्तर अर्थ कौन यार सठिक आंसर है ऑप्शन नंबर बी वीकनिंग ऑफ रेस्पॉन्स। क्वेश्चन नंबर 64 व्हिच टाइप ऑफ मोटिवेशन कम्स फ्रॉम विथ द लर्नर शिक्षार्थीर मन भितरु केउ प्रकार प्रेरणा आसी थाए यार सठिक आंसर है ऑप्शन नंबर ए इंटरेस्टिंग मोटिवेशन आसी थाए। क्वेश्चन नंबर 65 द लॉ ऑफ इफेक्ट वाज प्रपोज्ड बाय प्रभावर नियम क्या द्वारा प्रस्तावित होता यार सठिक आंसर है थॉर्नडाइक द्वारा। क्वेश्चन नंबर 66 व्हिच लर्निंग प्रिंसिपल सजेस्ट द प्रैक्टिस शुड बी स्पेस ओवर टाइम केउ शिक्षा सिद्धांत कहे जे अभ्यास को समय विभक्त करने उचित यार सठिक आंसर है ऑप्शन नंबर डी स्पेसिंग इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 67 व्हिच फैक्टर इज मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर ट्रांसफर ऑफ लर्निंग शिक्षार स्थानांतरण पाई सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कारक कौन यार सठिक आंसर है ऑप्शन नंबर बी सिमिलैरिटी बिटवीन टास्क। क्वेश्चन नंबर 68 ऑब्जर्वेशन लर्निंग इज स्ट्रांगली लिंक्ड टू द वर्क ऑफ पर्यवेक्षणमूलक शिक्षा कहार कार्य सह दृढ़ भाव संबंधित यार सठिक आंसर है ऑप्शन नंबर ए बांदुरा। क्वेश्चन नंबर 69 व्हिच इज एन एग्जांपल ऑफ ऑपरेट कंडीशनिंग केउटी प्रचनात्मक शिक्षार उदाहरण नुहे उदाहरण। क्वेश्चन नंबर 69 सठिक आंसर है ऑप्शन नंबर डी रेट प्रिजर्विंग द लिवर फॉर फूड। क्वेश्चन नंबर 70 द कॉन्सेप्ट ऑफ रेनफोर्समेंट इज मोस्ट रिलेटेड टू यार सठिक आंसर है ऑप्शन नंबर सी स्किनर। क्वेश्चन नंबर 71 इन कॉग्निटिव लर्निंग द एम्फासाइज इज ऑन ज्ञानात्मक शिक्षार गुरुत्व कौन केउथिरे रही थाए यार सठिक आंसर है ऑप्शन नंबर ए मेंटल प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 72 व्हिच इज द फर्स्ट स्टेप इन द एक्सपेरिमेंटल लर्निंग साइकिल यार सठिक आंसर है ऑप्शन नंबर सी कॉन्करेंट एक्सपीरियंस। क्वेश्चन नंबर 73 व्हिच टाइप ऑफ लर्निंग occur when two stimuli are referenced जेतेबेले दुईटी उद्दीपक पुनः पुनः जोड़े हुए सेतेबेले केउ प्रकार शिक्षा होता है यार सठिक आंसर है ऑप्शन नंबर बी क्लासिकल कंडीशनिंग। क्वेश्चन नंबर 74 जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इज कॉन्सेप्ट गिवन बाय जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट को कहां को द्वारा दिया जायतिला यार सठिक आंसर है भाइगोड्स्की को द्वारा। क्वेश्चन नंबर 75 पॉजिटिव रेनफोर्समेंट मीन्स धनात्मक पुनर्बल अर्थ कौन यार सठिक आंसर है ऑप्शन नंबर ए एडिंग ए प्लेजेंट स्टिमुलस। क्वेश्चन नंबर 76 लर्निंग इज मोर इफेक्टिव व्हेन शिक्षा केबे अधिक प्रभावशाली होता है यार सठिक आंसर है ऑप्शन नंबर बी लर्नर इज एक्टिवेट एंगेज। क्वेश्चन नंबर 77 व्हिच लॉ स्टेज द प्रैक्टिस ट्रेनप्लेस लर्निंग केउ नियम कहे जे अभ्यास शिक्षा को सुदृढ़ करे यार सठिक आंसर है ऑप्शन नंबर सी लॉ ऑफ एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 78 व्हिच टाइप मेमोरी स्टोर्स इंफॉर्मेशन फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम केउ प्रकार स्मृति अत्यंत स्वल्प समय पाई सूचना संग्रह करे यार सठिक आंसर है ऑप्शन नंबर डी सेंसरी मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 79 व्हिच लर्निंग थ्योरी एम्फासाइज रिवार्ड एंड पनिशमेंट केउ शिक्षा सिद्धांत पुरस्कार दंडर गुरुत्व देता है यार सठिक आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिहेवियर बेस्ड थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 80 स्कैफोल्डिंग इन एजुकेशन रेफर टू स्कैफोल्डिंग शिक्षार कोउटा को सूचित करता है यार सठिक आंसर है ऑप्शन नंबर ए टेम्पोरारी सपोर्ट टू लर्नर। क्वेश्चन नंबर 81 which type of learning occur when student gain new knowledge from direct teaching शिक्षकों सीधा सड़क शिक्षादान जेपरिक छात्र नूतन ज्ञान अर्जन करे से प्रकार शिक्षण कौन कह जाए यार सठिक आंसर है ऑप्शन नंबर सी फॉर्मल लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 82 द कोल ऑफ
Learning cycle the stage of reflective observation focusly on what? କୁବଲଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଚକ୍ରରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କଣ ଉପରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା? ଏହାର ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ଡୁଇଂ ୱିଥଆଉଟ୍ ଥିଙ୍କିଂ। Question number 83 learning outcome that can be measured are called ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଫଳାଫଳକୁ ମାପା ଯାଇପାରିବ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ଏହାର ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ ନମ୍ବର ବି abstract outcomes। Question number 84 which factor mainly influence intrinsic motivation in learning ଶିକ୍ଷାର ଆନ୍ତରିକ ପ୍ରେରଣାକୁ ପ୍ରମୁଖ ଭାବରେ କଣ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ? ଏହାର ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା। Question number 85 in mastery learning the focus is on mastery learning ର କେଉଁଥିରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାଏ? ଏହାର ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି କମ୍ପିଟିଟିଭ ranking। Question number 86 which type of assessment best measure learning is as an outcome ଶିକ୍ଷାକୁ ଫଳାଫଳ ଭାବେ ମାପିବା ପାଇଁ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଇଥାଏ? ଏହାର ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ diagnostic assessment। Question number 87 who proposed the theory of learning by doing କାମ କରି ଶିକ୍ଷା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କିଏ ପ୍ରସ୍ତାବ କରିଥିଲେ? ଏହାର ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ଜନ୍ ଡିୱେ। Question number 88 which learning domain involve attitude and values କେଉଁ ଶିକ୍ଷା ମଣ୍ଡଳର ଆଚରଣ ଓ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ସମ୍ମିଳିତ ରହିଥାଏ? ଏହାର ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ ନମ୍ବର ସି affective। Question number 89 which is the first stage in Gagne 9 event of instruction ଗାଗ୍ନେଙ୍କ 9ଟି ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦକ୍ରମର ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ରମଟି କଣ? ଏହାର ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ gain attention। Question number 90 learning as an outcome is primarily evaluated through ଶିକ୍ଷାକୁ ଏକ ଫଳାଫଳ ଭାବେ ମୁଖ୍ୟତଃ କିପରି ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରାଯାଇଥାଏ? ଏହାର ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି ଟିଚର୍ସ ଟିଚିଂ ଷ୍ଟାଇଲ ଦ୍ୱାରା। Question number 91 in learning process feedback should be ଶିକ୍ଷା ପ୍ରକ୍ରିୟାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କେମିତି ହେବା ଉଚିତ? ଏହାର ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ ନମ୍ବର ବି delayed and critical ଦ୍ୱାରା। Question number 92 the process of unlearning is important because ଅଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ? ଏହାର ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ ନମ୍ବର ସି it stop new learning। Question number 93 which of the following is not a principle of learning ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନୁହେଁ? ଏହାର ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ readiness। Question number 94 the ability to transfer learning from one situation to another is called ଗୋଟିଏ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ଅନ୍ୟଟିକୁ ଶିକ୍ଷା ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରିବାର କ୍ଷମତାକୁ କଣ କୁହାଯାଇଥାଏ? ଏହାର ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ ନମ୍ବର ବି transfer of learning। Question number 95 which learning theory is based on situation response connection କେଉଁ ଶିକ୍ଷା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଉତ୍ତେଜନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ସମ୍ପର୍କିତ ହୋଇଥାଏ? ଏହାର ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି humanistic theory। Question number 96 who developed the taxonomy of educational objective in the cognitive domain ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ମଣ୍ଡଳର ଶିକ୍ଷାଗତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ବର୍ଗୀକରଣ କିଏ ବିକାଶ କରିଥିଲେ? ଏହାର ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ବ୍ରୁନର। Question number 97 learning by watching others is known as ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଶିକ୍ଷାକୁ କଣ କୁହାଯାଇଥାଏ? ଏହାର ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ ନମ୍ବର ବି observation learning। Question number 98 which is an example of affective learning outcome ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷାର ଫଳାଫଳର ଉଦାହରଣ କଣ? ଏହାର ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ solving a math problem। Question number 99 which factor does not directly affect the learning process କେଉଁ କାରକ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ ନାହିଁ? ଏହାର ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି student dress color। Question number 100 learning as a process involved with continuous cycle ଶିକ୍ଷା ପ୍ରକ୍ରିୟାର କେଉଁ ସକାରାତ୍ମକ ମୂଳକ ଚକ୍ର ସମ୍ମିଳିତ ହୋଇଥାଏ? ଏହାର ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ଟକିଂ ଲର୍ନିଂ ୱାର୍କିଂ। ଇଏ ଥିଲା 100ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ
ভিডিওটি সমাপ্ত হয়ে যাইছি। ভিডিওটি ভাল লাগিଥିଲେ ভিডিওକୁ ଲାଇକ୍ କରିବ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନ ଆସିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବ। ଏହାର ପିଡିଏଫଟିକୁ ଡାଉନଲୋଡ କରିବା ପାଇଁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଲିଙ୍କ ଅଛି, ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପରୁ ଡାଉନଲୋଡ କରିକି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିପାରିବ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।